सो भाई ऐसा एक कुबेर का स्कैनर है ना मेरे पास। स्टॉक्स कुछ ऐसे निकाल रहा है कि स्टॉक सीधा सर्किट मार रहा है 17-20% पर। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने 94,000 का प्रॉफिट बनाया है, 2 लाख को यूज़ करके ऑलमोस्ट 50% का रिटर्न कैप्चर किया है। कि भाई स्टॉक कैसे निकालते हो, एंड इंट्राडे के लिए तो मैं निकालता हूँ, स्विंग के लिए स्टॉक कैसे निकालते, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूँ, ये जो मैं सेटअप यूज़ कर रहा हूँ ये बेसिकली ओरिजिनली है मेरा स्विंग का सेटअप। इसके बेस पे मैं स्विंग ट्रेड लेता था। बट जब से जो 30% इनकम टैक्स रूल की बातें चल रही थी, तब से मैंने सोचा कि इसी को मैं क्यों ना इंट्राडे में ट्राई करूँ, एंड इट्स वर्किंग सो फाइन। बहुत अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो अभी आते हैं स्कैनर पे। स्कैनर की लिंक मैंने फ्री में ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, वहाँ पे ऑलरेडी मैंने पिन करके रखा हुआ है, देखो। पिन स्कैनर में जाओ, मतलब पिन लिंक में जाओगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि ये मोमेंटम स्टॉक स्कैनर है। उसको सिंपली क्लिक कर देना, ऐसे एक लिंक ओपन हो जाएगी। ठीक है, प्रीवियस जो खोला था उसको बंद कर देता हूँ। तो ये है हमारा स्कैनर। उसमें कुछ पर्सनल क्राइटेरिया सेट करके रखे हुए हैं मैंने कि 10 डेज का क्लोज क्या होना चाहिए, है ना, उसकी मल्टीप्लायर वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब कितना वॉल्यूम होना चाहिए स्टॉक में। काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब इन शॉर्ट आपको ऐसे स्टॉक निकल के आएंगे जो प्रीवियसली ऑलरेडी रैली कर चुके हैं, एंड आगे इन फ्यूचर सिमिलर रिटर्न्स वो मिरर कर सकता है। ठीक है, वैसे स्टॉक्स आपको निकल के आएंगे। तो इसमें कुछ पर्सनल रूल्स भी बाद में जाके ऐड होते हैं ड्यूरिंग द सिलेक्शन ऑफ द स्टॉक, बट वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसको सिंपली यूज़ कैसे करना है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा यूज़ कैसे करना है, तो सिंपल वे में बता देता हूँ। अगर आप इसको सिंपली यहाँ पे रन स्कैनर क्लिक करोगे ना, ये रनिंग हो गया, कंप्लीट हो गया। नीचे जाओगे, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टॉक्स आपको निकल के आ गए। ठीक है, 86 स्टॉक टोटल निकले हैं, है ना। अभी इन 86 स्टॉक्स को, सारे स्टॉक्स को आपको ले लेना है अपनी वॉच लिस्ट में। देखो मेरे पास मल्टीपल वॉच लिस्ट है, ठीक है, निफ्टी 500 की तो है ही, वो पूरी अलग वॉच लिस्ट है। स्विंग 1 2 3 4 एंड 5, 5 वॉच लिस्ट हो गई। उसके बाद ये पांचों स्टॉक, पांचों वॉच लिस्ट में से मुझे जो स्टॉक्स अच्छे लगे, प्लस निफ्टी 500 में से मुझे जो स्टॉक अच्छे लगे ना, वो मैं इन दोनों वॉच लिस्ट में रखता हूँ। ये ऋषि ट्रेड्स 1 एंड 2, ठीक है, जो मेरे फॉर द डे वॉच लिस्ट में रहते हैं, इन फोकस रहते हैं, वो वाले स्टॉक्स हो गए। बट आपको सिंपली क्या करना है, एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर देनी है, ये सारे स्टॉक्स को आपको उसमें ऐड कर देना है, एंड सिंपली आपको उसको एनालाइज करना है। अभी फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा, तो ये स्विंग 5 में मैंने काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐड कर दिए। ठीक है, ये स्टॉक्स को ऐड करने की बहुत एक ईजी टेक्निक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सो बेसिकली नॉट एवरीथिंग इज़ फ्री, तो वो भी मैं थोड़ा गेम दूंगा आपको। बट लेट्स क्विकली एनालाइज 1 2 ट्रेड्स कि कैसे होता है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे 2 3 स्टॉक मैंने ऑलरेडी करके रखे थे, क्योंकि मैं गो थ्रू कर रहा था, फिर सोचा कि फटाफट वीडियो भी बनाना है, तो मैं वीडियो बना लेता हूँ। अभी आप देखोगे ये स्टॉक रिसेंटली बढ़ा है, वॉल्यूम भी अभी आया है, तो थोड़ा दिन तो पॉज लेना चाहिए, उसके बाद फिर सोचेंगे, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये वाला स्टॉक देखो, कौन सा, सुबह, ठीक है, बहुत ही अच्छे से बढ़ा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। मैं सोच रहा हूँ 1 2 दिन यहाँ पे पॉज ले ले, एक रेड कैंडल बना लेना, उसके बाद अगर ये फ्रेश हाई बना रहा होगा ना, इसमें ये सिमिलर जो रिटर्न दिया है ना, सिमिलर कैंडल बनी है, वो मिरर होगी ऑन द अपसाइड हियर। ठीक है, बट पॉज लेके जाए तो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि 2 दिन से 10-10% सर्किट ऑलरेडी मार चुके हैं। तो ऐसे स्टॉक्स एनालाइज होता है। अभी देखो रेमंड, रेमंड मैंने कैप्चर किया था, आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ये वाले यहाँ पे मैंने रेमंड लिया था, ब्रेक इवन पे निकला था 1200 रुपये। एंड क्योंकि ऊपर जाके क्लोजिंग नीचे ही आई, तो रेमंड फर्दर आगे के दिन के लिए हो सकता है, बट उतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं लग रहा है, क्योंकि लास्ट सेकंड हाफ में सेल ऑफ आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी ये वाला स्टॉक एक अच्छा लग रहा है, देखो एंटोनी, है ना, बहुत ही अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि यहाँ पे वॉल्यूम स्पाइक भी आई है। प्रीवियस यहाँ पे सिमिलर वॉल्यूम थी, एग्जैक्टली रेजिस्टेंस एरिया के पास, है ना, एंड उसके बाद स्टॉक कूल ऑफ हो गया। अभी यह हुआ है, सिमिलर वॉल्यूम्स आए हैं एंड स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया। कल के लिए चांसेस आर वेरी वेरी हाई, मंडे के लिए चांसेस आर वेरी वेरी हाई कि अगर स्टॉक को नीचे भी आना होगा ना, तो एटलीस्ट ये हाई पहले क्रॉस करेगा एंड उसके बाद नीचे आएगा। तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कुछ एनालिसिस बनता है, तो इस स्टॉक में एंट्री ले सकता है। तो बेसिकली ऐसे मल्टीपल स्टॉक्स में एनालाइज करता हूँ, एंड द प्रोसेस इज नॉट दैट ईजी और नॉट दैट, मतलब सिंपल। थोड़ा लेंदी प्रोसेस, आपको आधा 1 घंटा लगेगा। अगर आप नए हो तो आपको हो सकता है 100 स्टॉक एनालाइज करने में 1 घंटा भी लग जाए। मुझे 200 स्टॉक रहेंगे एनालाइज करने में, हार्डली आधा घंटा लगता है। ठीक है, क्योंकि मुझे हैबिट हो गई, मुझे प्रैक्टिस हो गई है। तो देखो सारी चीज़ें सीखनी है, एंट्री क्राइटेरिया सीखना है कि मैं एट द टाइम, मैंने जैसे इसमें आपको बता दो दिया, इसमें अच्छा ब्रेकआउट मुझे देखने के लिए मिला है, बट अभी मैं एंट्री कैसे लूँगा। ठीक है, ऑन इंट्राडे टाइम फ्रेम मुझे एंट्री लेनी है, एंट्री की क्या क्राइटेरिया रहेंगी, उस टाइम पे वॉल्यूम कितना होना चाहिए, कितने मिलियन होना चाहिए, कितने लैक्स में होना चाहिए, देन कैसा ब्रेकआउट होना चाहिए, कहाँ पे रिटेस्ट होना चाहिए,
फिर जो टिप्स एंड ट्रिक्स होती है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेरे यूट्यूब चैनल के कोई भी वीडियो में चले जाना, उसमें डिस्क्रिप्शन में आना, एक लिंक मिलेगी स्टॉक सिलेक्शन एंड इंट्राडे प्लस स्विंग की बेस्ट ट्रेडिंग कोर्स में। उसको सिंपली क्लिक करोगे ना, एक पेज ओपन होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है ना। व्हाट इज स्टॉक स्कैनर एंड कैसे यूज़ करते हैं, है ना। मैं इसमें आपको ये भी सिखाऊंगा कि स्टॉक को क्विकली ऐड कैसे करते हैं वॉच लिस्ट में। अगर आप 85 स्टॉक्स एक एक करके ऐड करने जाओगे ना, आपको 2 दिन निकल जाएंगे वॉच लिस्ट में डालते डालते, ठीक है। तो उसमें एक ईजी हैक बताऊंगा कि कैसे फटाफट डाल सकते हैं, ठीक है। स्टॉक स्कैनर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कितना वॉल्यूम वगैरह होना चाहिए वो देखना है, ठीक है। एंड क्या रेंज देखनी है वो भी मैं बताऊंगा। स्टॉक्स को कैसे फर्दर आइडेंटिफाई करना है, ओके। 85 स्टॉक्स में से कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई हो गए, उसमें से बेस्ट कैसे निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैंने ये जो रूशी ट्रेड्स 1 2 है ना, उसमें 39+32 है, उसमें से फर्स्ट 5 या फर्स्ट 10 बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे, ठीक है। वो बेस्ट कैसे निकालना है वो मैं इस पर्टिकुलर आपको कोर्स में बताने वाला हूँ, ठीक है। मोस्ट प्रॉफिटेबल सिनारियोज कौन कौन सा रहता है, जहाँ पे मैं मोस्टली ऑलमोस्ट जितना कैपिटल इसमें मैं लेके जाता हूँ वो पूरा कैपिटल डालने के लिए बिल्कुल भी वो क्या बोलते हैं कंफ्यूजन सिनारियो नहीं होगा मेरे लिए, है ना। क्योंकि वो मेरे लिए बेस्ट सेटअप होगा, बेस्ट सिनारियो होगा, मैं कॉन्फिडेंटली उसमें पैसा डाल सकता हूँ। वो कौन कौन से सिनारियो रहेंगे, एंट्री एग्जिट एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, कैसे रहेगा। कभी कभी देखा होगा कि बहुत क्विकली मोमेंटम आ जाता है, उस केस में कैसे ट्रेड करना है ना। अगर रीटेस्ट करने आया तो उस केस में क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्वांटिटी रहनी चाहिए, क्या रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थिंग्स टू कीप इन माइंड बाई सेलेक्टिंग स्टॉक एंड एंट्रिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोग ये भूल जाते हैं, ठीक है। स्टॉक का स्कैनर मिल गया, इतने सारे स्टॉक मिल गए, कोई भी स्टॉक ले लिया, अरे ये अच्छा दिख रहा है, ब्रेकआउट आएगा, 10% पहले बढ़ा था आज भी 10% बढ़ा, नहीं, ये गैम्बलिंग हो गई। आपको आपके प्रॉपर रूल्स होने चाहिए एंड उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या क्राइटेरिया फॉर्म हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप 15% 20% वाले स्टॉक निकाल पाओगे, है ना। आप ये वाला वीडियो जाके देखना, इन सारे वीडियोस में से जितने भी स्टॉक मैंने ट्रेड किया ना वो सारे ऑलमोस्ट 10% के ऊपर गए थे उस पर्टिकुलर दिन को। तो वो स्टॉक कैसे निकाला है ना। क्योंकि मेरे पास तो टोटल ये 60 स्टॉक्स थे, 60 में से भी मैंने ये वाले कैसे चूज़ किया, तो वो सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ इस पर्टिकुलर टॉपिक में। उसके बाद कुछ रूल्स रहेंगे, मेरे पर्सनल रूल्स हैं मैं जो आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे आप लाइक कंटिन्यूसली एक कॉन्स्टेंट रिटर्न बना सकते हो, एक साइकोलॉजी कंट्रोल कर सकते हो, डेवलपमेंट कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें हो गई। एंड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है टू सेव टाइम वाइल एनालाइजिंग, जो मैंने आपको आगे बात करी ना कैसे फटाफट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि देखो सारी चीज़ें तो फ्री नहीं हो सकती, ठीक है। मैंने आपको स्कैनर फ्री में दे दिया, ठीक है। आप डेफिनेटली अपना प्राइजेक्शन यूज़ करके आप उसमें से बेनिफिट निकाल सकते हो, निकाल लो। क्योंकि क्या होता है ना, देखो आई हैव 5+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन स्टॉक मार्केट, तो मैंने 5 साल में जो सीखा है ना वो सारी चीज़ें मैं इसमें डालने वाला हूँ, वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो आपको 5 साल का एक्सपीरियंस बैठे बैठे मिलेगा जस्ट बाय पेइंग द प्राइस, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं है कि लाइक बंदा प्रॉफिटेबल नहीं है, कोर्स बेच रहा है, आपके सामने वीडियोस डाले हुए हैं, ठीक है, अपडेट किए हुए हैं, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग का भी सारी चीज़ें अपडेट किया होगा, प्रीवियस चैनल पे भी अपलोडेड है, जाके देख सकते हो। एंड द कोर्स फीस आर नॉट टू मच हाई, ठीक है। सिर्फ 4,999 प्राइस है, लाइफ टाइम अवेलेबल रहेगा कोर्स आपके लिए, वीडियोस आपको मिल जाएंगे। एंड पॉसिबल हुआ तो लाइव ट्रेडिंग सेशन भी करेंगे, एंड बेसिकली लाइफ टाइम सपोर्ट रहेगा इसमें। सिंपली स्कैन करके पे करके यहाँ पे ऐड फाइल करके सबमिट करना है, सारी डिटेल्स डाल दोगे, आपको सिंपली आपकी ईमेल आईडी पे कोर्स की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अभी सी इट इज़ नॉट कंपलसरी, मैं डेफिनेटली ऐसे वीडियोस डालना बंद तो नहीं करने वाला हूँ, मैं आपके लर्निंग के लिए वीडियोस डालता रहूँगा ऑन माई यूट्यूब चैनल। बट हाँ, अगर आपको डीपली सीखना है, अच्छे से सीखना है, तो हियर इट इज़ कोर्स है, जाओ परचेस करो। क्योंकि देखो स्किल्स पे पैसा डालना बहुत ज़रूरी है। आप अगर अभी जाके कोई जॉब करते हो, ठीक है, वो जॉब के लिए आपने डिग्री ली है, डिग्री के लिए आपने 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कॉलेज को फीस दी है, तब जाके आपको एक अच्छी जॉब मिली ना। सिमिलर सारी चीज़ों में होता है, एंड दिस आर द थिंग्स यू आर गोना लर्न, एंड उसके लिए कुछ फीस मिनिमल रहती है, ठीक है। अगर कुछ डाउट रह गया तो डू लेट मी नो, स्कैनर में कुछ डाउट रह गया तो डू लेट मी नो, ठीक है। एंड हाँ, वॉल्यूम वगैरह क्या रहता है वो तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ऐड कर दिया है, बट ड्यूरिंग द ब्रेकआउट भी आपको देखना रहता है, तो वो क्या रहता है वो सारी चीज़ें कोर्स में बात की गई है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, होप सो समझ में आया होगा कैसे मैं स्टॉक्स यहाँ से स्कैन करता हूँ, यहाँ से मेरे वॉच लिस्ट में डालता हूँ। ये वॉच लिस्ट में डालने के बाद भी मैं एनालाइज करके उसको फिल्टर करता हूँ, फिल्टर करने के बाद मेरे मेन वॉच लिस्ट में डालता हूँ जो इंट्राडे के लिए मेरे फोकस में रहेगी, उसमें भी जो टॉप स्टॉक्स रहेंगे वो मेरे टॉप लिस्ट में रहेंगे, ताकि उसमें मुझे अंदाज़ा आए। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, आपको तुरंत फ़ोन में अलर्ट भी मिलती है, तो
उस सारी चीज़ों के लिए क्या टूल यूज़ कर रहे हैं सब इसमें मिलेगा। ठीक है, तो लाइक 4999 इज़ नथिंग। अगर सीखना है तो यू कैन गो फॉर इट। कुछ डाउट है कमेंट करो, एंड होप सो अच्छा लगा वीडियो। चलो बाय।